हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास विद एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हमारी चल रही IITI ट्रेनिंग ऑफिसर की इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसके अभी तक लगभग हम 2 से 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, आज हमारा नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। HWG तार का आकार मापने की प्रयास क्या है? 0 से 44, 0 से 42, 0 से 38 या फिर 0 से 36। सही आंसर हमारा 0 से 36। नेक्स्ट आपका इस तार के जोड़ का आपको नाम बताना है, जो कि यहाँ पर डायग्राम में दिया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एरियल टैप जोड़, नोटेड टैप जोड़, या फिर डुप्लेक्स क्रॉस टैप जोड़, या फिर डबल क्रॉस टैप जोड़। सही आंसर हमारा नोटेड टैप जोड़। नेक्स्ट हमारा गैल्वेनिक लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? रोजिन का, जस्टा क्लोराइड का, साल अमोनिया, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नेक्स्ट हमारा मात्रा, उत्पादन और टनलिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? ड्रिप सोल्डरिंग का, ज्वाला के साथ जो सोल्डरिंग का, या फिर हमारा सोल्डरिंग आयरन, या फिर हमारा सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ड्रिप सोल्डरिंग का। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर हमको एक डायग्राम दिया गया, यहाँ लिखा हुआ है भूमिगत केबल में एक्स से अंकित भाग का आपको नाम बताना है। यहाँ पर जो एक्स वाला पोर्शन है ये भूमिगत है। ठीक है, इसका आपको नाम बताने से हम क्या बोलते हैं? बेडिंग, आर्मरिंग, लेट सीट, या फिर हमारा कागज़ का कुचालक। सेन से क्या हो जाएगा? हमारा बेडिंग। नेक्स्ट हमारा XLP का पूर्ण आपको फुल फॉर्म बताना है। क्रॉस लाइन पॉलीइथाइन, या फिर एक्सलेस लाइन फेस अर्थिंग, या फिर क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलिन, या फिर हमारा एक्सेस लेंथ पेपर एंड एवोनाइट। सही आंसर हमारा क्रॉस लिंक्ड पॉलीइथाइलिन। नेक्स्ट है भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग होता है? केबल को नमी से बचाना, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, या फिर हमारे धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। लास्ट ऑप्शन दिया है, लास्ट ऑप्शन आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है? डक्ट में, हवा में रैक, या फिर भवन के साथ, या फिर सीधे जमीन पर। सही आंसर हमारा हवा में रैक। अगला, तांबे के परमाणु के आवर्त चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2, 8, या फिर 18। दोस्तों, अगर आपने थोड़ी बहुत हमारी केमिस्ट्री अगर पढ़ी होगी तो उसमें दोस्तों कॉपर का आपको परमाणु क्रमांक, जिसे हम एटॉमिक मास बोलते हैं, 29 हमारा होता है। ठीक है, इसे अगर हम जब इसे जब हम विन्यास कहते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो इसे हम क्या लिखते हैं? 2, 8, 18। यानी कि पहले कक्षा में आपके 2 आते हैं, सेकंड में 8, फिर आपके 18। तो 18 और 20 8, और एक 28, और एक हमारा लास्ट में एक और बचेगा, क्या हो जाएगा वो? 29। ठीक है, तो जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है 1। अगला है नियल लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, या फिर गैस आयनीकरण प्रभाव। सही आंसर हमारा गैस आयनीकरण प्रभाव। अगला है कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम, किलो ओम, मिली ओम, या फिर मेगा ओम। सही आंसर हमारा मेगा ओम। नेक्स्ट हमारा कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है? कार्टेज फ्यूज, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, या फिर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, या फिर हमारा हाई रफ्चरिंग क्षमता का फ्यूज। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। अगला, सर्वोपरि लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार के जोड़ का उपयोग किया जाता है? स्कॉफर्ड जोड़, एरियल टैप जोड़, या फिर ब्रिटानिया जोड़, या फिर हमारा वेस्टर्न यूनियन जोड़। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा डी, वेस्टर्न यूनियन जोड़। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? टेलो का, कैरलाइट, जस्टा क्लोराइड, या फिर हमारा साल अमोनिया रोजन। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कैरलाइट। नेक्स्ट है पिघले हुए शोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? टिन का भाग कम हो जाता है, या फिर हमारा शीशे का भाग कम हो जाता है, या फिर हमारे स्लग को बनने से रोक देता है, या फिर जोड़ों पर असमान
बहाव। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रेन का भाग कम हो जाता है। अगला है केबल के पीवीसी को चालक का क्या होगा यदि अतिरिक्त धारा लंबे समय तक बहती रहे। वोल्टेज पाथ बढ़ेगा यानी कि वोल्टेज का ड्रॉप इंक्रीज होगा, या फिर वोल्टेज ड्रॉप घटेगा, या फिर कुचालक प्रतिरोध बढ़ेगा, या फिर हमारा कुचालक प्रतिरोध घटेगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कुचालक का प्रतिरोध जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं डिक्रीज होगा। अगला आपका केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। हवा में रैक, डक्ट पाइप, भवनों के साथ सीधे जमीन में। सही आंसर हमारा डक्ट पाइप। नेक्स्ट आपको इस भूमिगत केबल में आपको एक्स से इंगित भाग का नाम बताना जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। सर्विंग, बेडिंग, आर्मरिंग या फिर लेट सीट। सही आंसर हमारा लेट सीट। अगला है हमारे भूमिगत केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। सर्विंग, बेडिंग, आर्मरिंग या फिर हमारा लेड सीट। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा हमारा आंसर बी, बेडिंग। नेक्स्ट है सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए। यह जलने एवं अग्नि को रोकता है, अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करता है, या फिर सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने हेतु, या फिर संचालक को विद्युत झटके से बचाने हेतु। सही आंसर हो जाएगा हमारा यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। अगला हमारे जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं। एरियल टैप, सीडर टैप या फिर रेड टेल या फिर मैरिड जोड़। सही आंसर हमारा रेड टेल जोड़। दोस्तों यहाँ पर डायग्राम दिया गया, इस जोड़ में आप यहाँ पर आपको एक जोड़ का नाम बताना है। ठीक है, नेम ऑफ द जॉइंट, इस जॉइंट का आपको नाम बताना है कि कौन सी किस प्रकार के जॉइंट है। मैरिड, स्कारफर्ड या फिर वेस्टर्न यूनियन या फिर हमारा ब्रिटानिया जोड़। सही आंसर हमारा मैरिड जोड़। अगला हमारे ब्रिटानिया टी जोड़ का क्या उपयोग है। लाइन की लंबाई को बढ़ाने के लिए, लाइन की लंबाई को कम करने के लिए, या फिर हमारा आंतरिक और बाह्य वायरिंग स्थापित करने के लिए, या फिर हमारा चालक पर यांत्रिक तनाव आवश्यक नहीं, या फिर सिरों पर लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा लास्ट वाला, सिरों पर लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु योजना। दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।